अरे यार, मोलरता उसे नहीं कहना जो मोल घोल में ना हो, मोलरता उसे नहीं कहना जो मोल घोल में ना हो। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो देखिए, ये हमारा एक नया सीरीज चल रहा है। इसमें आपको है ना फ्री में यूट्यूब पर है ना लेक्चर मिल रहे हैं, तो आप जरूर है ना सारे लेक्चर देखिए और मजे उठाइए इसके, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका क्या है, आप समझ सकते हैं। भौतिक यूनिटों में है ना सांद्रता को व्यक्त करने की अलग अलग क्या होती हैं, पद्धतियां होती हैं, मतलब क्या होती हैं, विधियां। ठीक है, अब इन विधियों में हम क्या समझने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं आज बता दूं आज का जो हमारा लेक्चर होगा कहाँ तक होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये भौतिक विधियां स्टार्ट होंगी। इसमें हम पढ़ेंगे भार प्रतिशत अनुपात, आयतन प्रतिशत अनुपात, भार आयतन प्रतिशत अनुपात, पीपीएम पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मोल के बारे में, फिर मोलरता पढ़ेंगे, मोल फिर क्या, मोलरता। इतना हम इससे, और उसके बाद है ना इसके हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको है ना मोल पर प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो मजे की बात तो तब है ना जब आप आज हमारे साथ है ना पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस करें। देखो, अगर आपको है ना समझ में आ रहा है कि केमिस्ट्री में हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे हैं, तो आज का लेक्चर देखने के बाद है ना आपके अंदर से आएगा हम कर सकते हैं, यही मुझे सिखाना है। बस आपको क्या करना है ना, हमारी बातें ध्यान से सुननी है और उसको नोट करना है, फिर एक बार रिवीजन करना है, एक बार और लेक्चर देखना है इसी को, है ना। कम से कम एक लेक्चर को 2 बार देखें और खुद एनालिसिस करें। यहाँ पे ये चीज आया तो क्यों लिया सर ने, फिर यहाँ पे क्यों लिया। जब दूसरी बार आप देखेंगे तो इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। बात समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा मिनट का वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये बहुत ज्यादा बनेगा, उड़ के तो 40 मिनट या उससे कम ही मैं देखता हूँ। ठीक है, बस आपको समझाने की कोशिश ज्यादा करूंगा, है ना। तो आज सीखना है हमें मोल कैसे निकालते हैं और मोलरता, है ना। बहुत प्यारे प्यारे आपके लिए है ना क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ना। भौतिक यूनिट में है ना सांद्रता को व्यक्त करने की अलग अलग क्या होती हैं, पद्धतियां, है ना। अब ठान लिया है तो यार डरना नहीं है, ठान लिया है तो अब लड़के रहना है, ठान लिया है तो अब क्या करके रहना है, लड़के रहना है। मजा तो तब है जब आप है ना भीड़ में अकेले हो और भीड़ आपको केवल देख रही हो, है ना। वहां तक अगर आपको पहुंचना है तो खुद से मेहनत करना होगा। ये बताना नहीं पड़ेगा किसी को मैं मेहनत कर रहा हूं, आप खुद करो, खुद करो। एक टाइम ऐसा आएगा आपके ना बोर्ड हर गली गली में लगे मिलेंगे, है ना। और जो तुम्हें आज धिक्कार रहे हैं ना वही तुम्हारे नाम लेंगे। ठीक है, मेहनत खूब जोरदार से करो, उसके रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आएगा, शानदार आएगा। जो पहला आपका है बिलियन का भार प्रतिशतता। ये क्या कहता है, बात समझो। 100 ग्राम बिलियन में, हमारे साथ बोलो, क्या बोला मैंने, 100 ग्राम बिलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या को, कितना विलेय के ग्राम है ना उपस्थित है, उसी को हम क्या कहते हैं, बिलियन का भार प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, तो बात समझो पहले। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या। एक चीज ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पे भार यूज कर रहे हैं, भार किस में होगा, ग्राम में। अगर किसी दिन ml होगा, मतलब आयतन में बात होगी तो ml यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा 100 ग्राम, क्या आएगा, 100 ग्राम। तो अगर ये ग्राम में है तो यहाँ पे विलेय भी किस में होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिलियन अगर ग्राम में है तो विलेय भी किस में होगा, ग्राम में। अगर वो ml में है तो ये भी किस में होगा, ml में। अगर ऐसे बोल दिया जाए हेडिंग में भार आयतन प्रतिशतता, तो भार होगा ग्राम में और आयतन होगा किसमें, ml में। हाँ सर सही कह रहे हो। ठीक है, फिर से समझो। अगर आपके 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को, विलेय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं, बोलो बोलो बोलो, क्या कहते हैं, बिलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, तो बिलियन का अगर भार, बिलियन का अगर आपको भार प्रतिशतता निकालना है ना, बहुत आसान है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहो, मजे आएंगे। ठीक है, हाँ बस आप डर क्यों रहे हो, मैं हूं ना, परेशान नहीं होना है। ठीक है, मजे तो आएंगे खूब पढ़ने में। बिलियन की भार प्रतिशतता, की भार प्रतिशतता समझ में आ रहा है तो थोड़ा स्पीड में कर लिया करो, है ना, ज्यादा समझ में आएंगे। प्रतिशतता, तो ये जो होता है आप क्या करेंगे भाई, अगर ये ग्राम में लिया जा रहा है तो नीचे ध्यान रखेंगे आपका आएगा बिलियन, बिलियन का आयतन, आयतन आएगा, आयतन नहीं होगा, किसमें होगा, बिलियन का भार होगा। ठीक है, अगर ये
वेट से रिलेटेड है तो यहाँ पे लिखेंगे भार, ठीक है। ऊपर आपका क्या होगा, विलेय का भार। किसका भार होगा, विलेय का भार, ठीक है। अब ग्राम में लेंगे तो ग्राम ले लेंगे, प्रतिशतता निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं वेट बाई वेट, ठीक है। बात समझो, स्मॉल डब्ल्यू अपन कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू आपका है विलेय का और कैपिटल डब्ल्यू किसका, विलेयन का, ठीक है। उसे मैं 100 से गुणा कर दूं, वेट बाई वेट इंटू कितना 100, तो आपका ये भार प्रतिशतता आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए है ना, हमने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, 100 ग्राम का एक हमने सॉल्यूशन बनाया, वो मान लीजिए ना हमने बनाया यहाँ पे कोई मिश्रण बनाया, कोई क्या बनाया, मिश्रण, ठीक है। इस मिश्रण में मान लीजिए, इस मिश्रण में मान लीजिए है ना, जैसे नमक को है ना पानी में घोल दिया, नमक को किस में घोल दिया, पानी में, और टोटल मिला के कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। मतलब जो आपका शरबत है ना कितना है 100 ग्राम है, तो अब उसमें बोलो है ना आपका है ना 5% NaCl है, 5% क्या है NaCl, तो आपको समझ में आ गया 95% जो होगा वो आपको क्या होगा, जल होगा। तो अब इसका मतलब क्या है भाई, ठीक है, इसको हमें समझना है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम मिश्रण में 5 ग्राम आपका NaCl है, 5 ग्राम क्या है NaCl, और जो बचा आपका ये परसेंटेज को हम ग्राम में शो कर देंगे, क्या में शो करेंगे, ग्राम में, ग्राम में। आप ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा भार प्रतिशतता अनुपात, ठीक है, तो भार बोल दिया तो ध्यान रखना आपको ग्राम में लेना, क्या में लेना, ग्राम में। जैसे बोल दिया 5% है ना NaCl भार, ऐसे लिख दिया, मतलब ब्रैकेट के अंदर है ना आपको थोड़ा सेंस डाल दिया, भार प्रतिशतता, ठीक है, ऐसे कुछ बोल दिया, तो ध्यान रखना NaCl आपको 5 ग्राम लेना है, परसेंटेज छोड़ करके, डिवाइड कुछ नहीं करना है, आपको कितना लेना, 5 ग्राम। इसका मतलब NaCl जिस विलेन में डाला गया था उसका अमाउंट कितना है, 5 ग्राम है, ठीक है, हाँ 100 ग्राम में से, है ना। अच्छा ये समझ में आया ना, कोई एक मिश्रण है उसमें NaCl को है ना डाला गया जल में और टोटल मिला के कितना आता है 100 ग्राम मिश्रण, है ना, यानी कि सॉल्यूशन जो बनता है 100 ग्राम मिलता है, ठीक है। तो वही चीज बोला गया 100 ग्राम विलेन में, ठीक है, विलेय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं, भार प्रतिशतता अनुपात कहते हैं। यहाँ पे ये कितना है परसेंट, इसका 5% है, कितना परसेंट है, 5%, ठीक है। ऐसे और नेक्स्ट समझते हैं, देखिए विलेयन का आयतन प्रतिशतता अनुपात आप कहोगे सर अब तो एकदम आसान हो गया है, वहां पे आप ग्राम लगाते थे, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, मिलीलीटर लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन प्रतिशतता जो अनुपात होगा, ठीक है, वो आपको कहना पड़ेगा सर विलेय का आयतन बटे विलेयन का आयतन, किसका आयतन, नजर किधर है, पढ़ना है, विलेयन का आयतन, है ना। परसेंटेज में निकालना है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा आयतन प्रतिशतता अनुपात, आयतन प्रतिशतता अनुपात, इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम वही कहानी यहाँ पर भी है, अगर आप मान लीजिए है ना एल्कोहल है, ठीक है, आपके पास C2H5OH, ठीक है, ये कहीं आप है ना 12% है ना मिला देते हो, किसमें, जल में, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में, है ना, 12% आपका C2H5 है, तो बचा कितना, 88 जो परसेंट होगा वो आपका वाटर होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि 12 ml, अब देखो ये आयतन में ले रहा है ना, विलेयन अगर आयतन में ले रहा है तो यहाँ पे क्या लिखना है ml, अगर ये ग्राम में लेता तो यहाँ पे क्या लिखना है, ग्राम, ठीक है, यानी कि सेंस से समझ में आ जाए, आयतन में बात कर रहा है तो आपको आयतन में ml में लेना है, अगर बात समझ में आ जाए ये ग्राम में बात कर रहा है या भार में बात कर रहा है तो आपको क्या लेना है, ग्राम लेना है। 12 ml है ना आपका C2H5OH है, यही तो दारू होता है आपका C2H5OH, और यहाँ पे 88 है ना ml आपका क्या होगा, H2O होगा। बात समझ में आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बना था एक पैक, क्या बना था, पैक, है ना, उस पैक के अंदर 100 ml पैक में है ना 12 ml आपका C2H5 डाला गया है और 88 है ना ml आपका क्या डाला गया, जल, इससे नशा कम होने वाला है, ठीक है। सिरप बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे हैं, और कोई पैक नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा आगे देखो, विलेयन की भार आयतन प्रतिशतता, इसको देखो वेट बाई वॉल्यूम से डिनोट किया गया, तो ये जो भार है ना आयतन
प्रतिशतता अनुपात है, ठीक है, भार आयतन प्रतिशतता जो अनुपात है, ठीक है, ये कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा 100 मिलीलीटर में, विलेन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं? विलेन की भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। विलेन की भार आयतन क्या कहते हैं? प्रतिशतता कहते हैं। फिर से सुनो, है ना, 100 ml, भाई देखो आयतन आपका जो है ना, मतलब जो विलेन है किसमें है? आयतन में है, तो हमें 100 ml बोलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे भार लिखा होता तो हम क्या बोलते? 100 ग्राम बोलते, ठीक है। तो विलेन के 100 ml, है ना, विलेन के 100 ml, ठीक है, ml का मतलब मिलीलीटर, विलेन में विलेय के ग्रामों की संख्या को, ग्रामों की संख्या को विलेन की क्या कहते हैं? भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। इसको क्या W वेट बाय वॉल्यूम से शो करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? विलेन, विलेन का आयतन लिखा जाएगा नीचे, ठीक है। अच्छा, इसमें पिछले वाले में 100 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ पे लिखा जाएगा विलेय, विलेय का क्या लिखा जाएगा? विलेय का भार, ये ध्यान रखेंगे, ग्राम में रखेंगे, काय में रखेंगे? ग्राम में, ठीक है। इनटू क्या कर देंगे? 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। काय में आएगा? बोलो बंधु, ओए भाई साहब, अंकल जी, अंकल ना बोलूं? ठीक है, नहीं बोलूंगा, गुस्सा मत है ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको विलेय का भार रखना है, नीचे क्या रखना? आयतन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई एक विलेन बना, इस विलेन का थोड़ा अलग कहानी है, इस विलेन का अलग कहानी है। अगर कोई विलेन बना, उसमें बोल दिया गया NaCl है ना 10 ग्राम है, ठीक है, और जो जल है ना, जल H2O, वो आपका 100 ml है। तो यहाँ पे है ना, आप सोचो है ना, मैं बोल दूँ है ना, 10 ग्राम आपका क्या है? NaCl, और 100 ml आपका क्या है? जल है। तो इनको हम यहाँ पे जोड़ते घटाते नहीं है, क्योंकि इनकी यूनिट ही अलग है। तो हम ये मानेंगे 100 ml में आपके 10 ग्राम क्या लिए गए थे? बोलो बोलो, NaCl लिए गए थे, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर परसेंटेज निकालना है तो आप कहोगे सर देखो 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 कैसे निकालेंगे? ये 10 ग्राम दे रखा है, बटे 100 कर देंगे, इंटू परसेंटेज में निकालना, 100 से गुणा कर देंगे, काट देंगे, कितना आया? 10% आया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया ना? हाँ, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। देखो ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। अगर बात हो जाए है ना 10 लाख में, अगर बात हो जाए किसमें? 10 लाख में, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ ना, 10 लाख लोग आपके है ना शादी में आए थे, मतलब घर में किसी का शादी था, 10 लाख लोग आए थे। अब उनमें से है ना ऐसे कितने लोग थे, उनमें से ऐसे कितने लोग थे ना जो आपके रिलेटिव थे? रिलेटिव का मतलब संबंधी लोग, है ना, जो अपने रिलेशन के होते हैं, ठीक है। नहीं आया समझ में? हाँ, नात बात, रिश्तेदार जिसे कहते हैं। तो मान लीजिए 10 लाख में से है ना थे 50 रिश्तेदार, तो 10 लाख में से है ना रिश्तेदारों की संख्या को हम क्या कहते हैं? ppm कहते हैं। अगर वो ग्राम में आए थे तो ग्राम में बोलेंगे, अगर वो है ना ml में आए थे तो ml में बोलेंगे, अगर संख्या के रूप में आए थे तो किस में बोलेंगे? संख्या में बोलेंगे। बस, बहुत आसान है, ठीक है। तो बिलियन के 1 मिलियन में, है ना, मिलियन में कितने ग्राम होते हैं? बोलो बोलो, 10 लाख ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 10 लाख ग्राम होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 10 लाख, नहीं आया समझ में, 10 लाख ग्राम होते हैं 1 मिलियन में, ठीक है। देखो 1 मिलियन में, तो 10 लाख ग्राम में है ना उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, अगर उसको हम ग्राम में ले रखे हैं, तो विलेय के ग्रामों की संख्या अगर हम ग्राम में लेंगे तो ग्राम में बोलेंगे, अगर हम ml में बात करेंगे तो ml में बोलेंगे, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी ppm में क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ppm, आप यहाँ पे ऊपर लिख देंगे विलेय, विलेय के ग्रामों की संख्या, ग्रामों की संख्या, ठीक है। और जो आपका विलयन होगा, विलयन के ग्रामों, किस में लेंगे? ग्रामों। ये किस में होगा? 10 लाख में होगा, 10⁻⁻⁶ ग्राम में होगा, ठीक है।
परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये अच्छी बात है, इससे हम बहुत सारी चीजें करते हैं, दवाइयों में इनका ज्यादा यूज होता है। अब आगे बात करते हैं ना रासायनिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। पहला आपका यहाँ पे आता है ना बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो मैं बताऊं, अगर है ना सांद्रता को हम बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, सांद्रता कहती है पदार्थ का भार दे दो, पदार्थ का भार अगर ग्राम में हो, किस में हो, ग्राम में हो, और नीचे अगर आयतन हम ले लें लीटर में ले लें, आयतन किस में ले लें, बिलियन का, बिलियन का किस में ले लें, बोलो बोलो, लीटर में ले लें, है ना, आयतन लीटर में, तो ये आपकी जो सांद्रता आएगी ना वो बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में क्या आ जाएगी, सांद्रता आ जाएगी। वैसे सांद्रता को ज्यादातर जनरली हम ग्राम पर लीटर में ही व्यक्त करते हैं, और इसी का दूसरा नाम पड़ जाता है मोलरता। क्या पड़ता है, मोलरता। अब मोलरता पढ़ने से पहले हम समझते हैं मोल। देखो ये आपका है मोलरता, मोलरता नहीं डिफाइन करेंगे, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मोल। देखो मोल आओ समझते हैं क्या होता है। देखो ध्यान रखना है, जैसे एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। अब मैं बोलूं एक दर्जन में कितने सेब होंगे, आप कहेंगे 12। मैं पूछूंगा ना एक दर्जन में है ना कितने संतरे होंगे, फिर कहेंगे कितने होंगे, 12। एक दर्जन में कितने लोग होंगे, 12। यानी कि आप क्या क्या देख रहे हैं, संख्याएं नहीं बदल रही हैं, उनके आगे पीछे जो लोग लगा देते हैं, सेब लगा देते हैं, संतरा लगा देते हैं ना, इस नाम से चेंज हो जाता है थोड़ा सा, बट अगर कैलकुलेशन की बात करें वो क्या रहता है, सेम। तो यानी कि आपके माइंड में है ना एक चीज क्लियर होना चाहिए, क्या, बोलो बोलो पूछो क्या। देखो क्या क्लियर रखना है, क्लियर ये रखना है कि जो संख्याएं होती है ना वो तो निश्चित हैं, ठीक है, एक दर्जन के अंदर, लेकिन उनके आगे पीछे जो हम लगा देते हैं ना नाम, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आपसे बात करें है ना कि एक दर्जन वाली बात हो गई, ठीक। अब ऐसे कुछ और संख्याओं की बात करें, एक दर्जन में जैसे 12 केले होते हैं, वैसे एक मोल में, एक दर्जन में 12 से कम ज्यादा नहीं होते हैं, वैसे एक मोल में है ना, एक मोल में है ना परमाणुओं की जो संख्या होती है, एक मोल में कितने अणु परमाणु होते हैं, तो ध्यान रखना 6.02 इंटू 10 के पावर प्लस के 23, है ना, इतने आपके परमाणु होंगे या इतने ही क्या होंगे, अणु होंगे। जैसे आप बोलते हो ना एक दर्जन में कितने केले होते हैं, एक दर्जन में है ना कितने केले होते हैं, 12 होते हैं, 12 केले होते हैं, ठीक है। एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। वैसे ध्यान रखना एक मोल में कितने आपके परमाणु होते हैं, इतने। अब यहाँ पे है ना केले की जगह सेब लगा दो, जैसे यहाँ पे परमाणु लगा, यहाँ पे अणु लग गया, या आयन लगा सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये संख्या बदलने वाली नहीं है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं, Na से डिनोट कर देते हैं, 6.02 इंटू 10 के पावर 23। अब आपके ये परमाणु भी लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अणु भी लिख सकते हैं, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आयन। क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो यार, क्या लिख सकते हैं, आयन। हाँ नहीं आया, आएगा, सब आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मेहनत करो, वो मंजर भी आएगा, है ना, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, वो घड़ी तो आएगी आएगी। तो Na जो है ना ये आपका क्या हो गया, Na को क्या कहते हैं, एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आप छोड़ो इसको। अब देखो मोल अगर निकालना है ना तो ध्यान रखना जब पदार्थ का भार है ना ग्राम में दिया हो, तब आप कैसे मोल निकालोगे भाई साहब, दिया हो तब आप कैसे मोल निकालोगे। तो आप कहोगे सर देखो मोल निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। मोल बराबर है ना, आप बता दो मुझे कुछ। देखो मोल को हम n से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, n से, स्मॉल n से, ठीक है। n बराबर जो आपका होगा, यहाँ पे ऊपर रखते हैं पदार्थ का भार, ठीक है। ऊपर लिखा जाता है, भार को हम W से डिनोट करेंगे, ठीक। और यहाँ पे नीचे हम लिखते हैं अणु भार। क्या लिखते हैं, अणु भार या परमाणु भार, मतलब जो भी भार आएंगे, अणु भार, परमाणु भार या आयन भार, ठीक है। आयन भार को हमें किधर लिखना है, नीचे। और इन सबको हम किससे डिनोट करेंगे, m से। किससे डिनोट करेंगे, m से। तो n बराबर आप समझ सकते हो W अपान क्या होगा, अरे बोलो ना,
डब्ल्यू पानी क्या होगा m, ठीक है। ये आपका हो गया पदार्थ का भार, किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, ग्राम में। और नीचे आपका क्या है, m भार है, मतलब अणु भार है, परमाणु भार है और आयन भार है। आओ सीखते हैं ना मोल को कैसे निकालते हैं, अणु भार को कैसे निकालते हैं। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं परमाणु भार के बारे में। परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार कहाँ से देखते हैं, जैसे कुछ एलिमेंट में लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन 1H1, ठीक है, 1H1 हो गया। मेन लिख रहा हूँ कार्बन 6 12, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें 7 14, और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो ये कहेगा सर देखो बात कुछ यूं है, 7 है, इसका 8 होता है, यहाँ पे 16 होता है। ऐसे अगर हम सोडियम के पास जाएं तो ये 11 होता है, ये 23। ऐसे और हम बात करें कैल्शियम के पास, चलो कैल्शियम 20 होता है, ये 40 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सल्फर की, किसकी बात करें, सल्फर, ये 16 होता है, इसका कितना होता है 32, कितना होता है 32। सीएल के पास आ जाओ, 17 होता है, इसका 35.5 होता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये आपके क्या होते हैं, परमाणु, क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, बोलो ना। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, ये मतलब नंबर थोड़ी है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो H हो गया, C हो गया, N हो गया, इनको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, क्योंकि सिंगल सिंगल है ना, तो जो सिंगल एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये जो ऊपर लिखे जाते हैं ना, इन्हीं को हम कहते हैं परमाणु भार, इन्हीं को क्या कहते हैं, परमाणु भार, ठीक है। और ये आपके परमाणु क्रमांक होते हैं, यही आपके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही प्रोटॉनों की संख्या भी होती है, उतने ही प्रोटॉनों की क्या होती है, संख्या, क्या होती है, संख्या। तो भैया अब हम क्या करेंगे, बोलो बोलो, आपको सिखा दिया ना परमाणु भार ये होते हैं। अगर पूछा जाए ना नाइट्रोजन का कितना होता है, बोलो कितना होता है, 14 होता है, देख के बोलो ना, पता नहीं गायब हो जाते हो कहाँ, दिमाग कहीं और चल रहा है? कार्बन पे कितना होता है 12, ठीक है, सल्फर पे कितना होता है 32, चलो मैं छुपा लेता हूँ, बताओ क्लोरीन पे कितना होता है, कमेंट बॉक्स में छापो, मुझे समझ में आ जाएगा अगर आप यहाँ तक पढ़े हो। कितना होता है, लिख दिया, लिख दो, देख लिया ना। अब हाँ चलो लिख देना है ना, ये सब याद होना चाहिए आपको। अब देखो हम आपको सिखा रहे हैं ना अणु क्या होते हैं, अणु, बात समझो पहले। अणु जो होते हैं ना, ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से ये मिलकर क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, बात समझो पहले, है ना। ये जो अणु होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे दो बार दो ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो O2 बनेगा, तो बताओ ये परमाणु परमाणु जुड़ा कि नहीं, H जोड़ो और Cl जोड़ो तो ये बनते हैं HCl, तो ये आपके अणु होते हैं। H और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो ये H2O बनाते हैं, ठीक है। तो ये H2O बनाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं अणु, क्या कहते हैं, अणु। इसको नहीं कहेंगे जनाब, है ना, इसको कहेंगे। जैसे अगर हम हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन को जोड़ें, ठीक है, बढ़िया से, तो H2SO4 बनता है, H2SO क्या बनता है, 4 बनता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। हाँ तो अगर ये H2SO4 बनाते हैं तो इनके अणु भार निकालते हैं, कैसे निकालना है, देखो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 × 16 बराबर 32 आया। ये इनके हो गए अणु भार, ये हो गया क्या, अणु भार, ठीक है, ध्यान रखना ऐसे निकालेंगे। अणु भार को किससे डिनोट करते हैं, m से, ठीक। अगर हम इसका अणु भार निकालना चाहें m, तो हाइड्रोजन का देखो कितना होता है 1 लिखेंगे, Cl का कितना होता है 35.5 होता है, ऐड कर देंगे तो 36 कितना होगा 5। ऐसे अगर हम जल के लिए बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 × 1 प्लस कितना करेंगे, बोलो बोलो, अरे यार ऑक्सीजन का बोल दो ना लल्लू प्यारे, कितना होता है 16, ठीक है, 2 का गुणा 1 में करेंगे प्लस 16 कर लेंगे, ठीक है, बताओ कितना आया 18। मोहन प्यारे आया, हाँ सर। अच्छा देखो हाइड्रोजन का कितना है 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर का देखो ना, यही बताऊं 32 है ना, यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16,
पूरा सॉल्व करो खटाखट। 2 का गुणा 1 में हुआ 2 प्लस 32 और 16 का गुणा 4 में कितना होगा? बोलो बोलो 64। देखो पहले गुणा करते हैं फिर बाद में प्लस करना। समझ में आ रहा है ना? और जो बायो वाले बच्चे होंगे थोड़ा ध्यान से, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ठीक है? पहले इनको मत सॉल्व कर लेना, पहले गुणा करते हैं फिर प्लस, फिर बाद में माइनस होगा तो माइनस कर लेंगे। इनको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? अरे बोल दो ना, 98। शायद आपने यही बोला है। हाँ मैंने सुन लिया। हाँ अरे वाह, बड़े ज्ञानी हो सर। ज्ञानी नहीं, चमत्कारी भी नहीं हूँ, चमत्कारी नहीं हूँ। अच्छा आगे, अच्छा देखो SO4 है -2 है, इसका अणु भार निकालना है। तो देखो अभी बताया था सल्फर का, नोट कर लिया होगा। सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का कितना? 4 ऑक्सीजन है, इंटू कितना करेंगे? बोलो बोलो, 4 इंटू कितना करेंगे? 16। अगर माइनस का होगा तो उतना प्लस कर लेते हैं। पूरा सॉल्व करके कितना आएगा? 98। अगर कहीं NH4 प्लस हो, है ना, तो देखो जब माइनस आता है तो उतना प्लस हो जाता है, और जब प्लस का आएगा, है ना, उतना ही माइनस हो जाएगा। एक प्लस का आया तो एक माइनस होगा। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और 1 माइनस कर देंगे, ठीक है? 14 प्लस 4 माइनस के 1, ठीक है? तो ये पहले ऐड कर लेंगे। 18 माइनस 1 बताओ कितना आया? 17। कितना आया? 17। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आया ना? हाँ सर आ गया। आगे बताइए। तो अब आगे देखो समझो, अभी हमें क्या करना है? मोल निकालना सीखना है। अभी आपको मैंने बताया था मोल बराबर N बराबर आपका क्या होता है? भार बटे अणु भार होता है। तो अणु भार आपको निकालना सिखा दिया। अब चलिए ना मोल के बारे में बात करते हैं। याद कर लो, मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार, 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 भार बटे अणु भार। अरे सर क्या मंत्र दे रहे हो? याद करना पड़ेगा। क्या मैंने बोला? भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। और भार किसका होगा? ऊपर ग्राम में होगा, और नीचे क्या होगा? अणु भार या परमाणु भार या आयन भार। आयन भार था। अभी जो ये प्लस माइनस के थे, है ना, इनको हम कहते हैं आयनिक भार। ये जो नंबर आए हैं ना, ये आपके थे क्या? आयनिक भार, ठीक है? अच्छा सर, चलो अगर आपसे बोल दिया जाए ना, आपके पास 36 ग्राम जल है, ठीक है? 36 ग्राम जल है, तो इसका मोल बता दो। क्या बता दो? मोल। तो आप कहोगे सर देखो N निकालना है, बहुत आसान है। भार बटे क्या होता है? अणु भार, ठीक है? तो पहले नंबर तो हमें वेट तो दे रखा है, कितना? 36 ग्राम दे रखा है, और अणु भार निकाल लेते हैं। 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। पूरा सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 18। अब W का मान ये रहा, यहाँ उठा के पटको, यहाँ पे पहुंचा। अरे वाह सर, तीर बढ़िया चलाते हो। और M का मान खचाक से ये रखो, यहाँ पे आया। रखो रखो रखो, काटो काटो काटो, कितना आया? 2। 2 बार जाया ना? 2 बार कटा कि नहीं कटा? हाँ, तो 2 मोल आ गया। कितना आया? 2 मोल आया ना? समझ में? अच्छा, इसका जो मात्रक होगा, ग्राम अणु भी लिख सकते हैं। इसका मोल का जो मात्रक होता है, अगर कहीं लिखा हो ग्राम अणु, ठीक है, ग्राम परमाणु और या ग्राम आयन लिखा हो, तो ये मात्रक होते हैं मोल के। याद कर लो, ये मात्रक किसके होते हैं? मोल के। किसके होते हैं? मोल के। किसके होते हैं? बोलो, मोल के होते हैं, है ना? अब आगे चलते हैं, आपसे बात करते हैं जनाब। हटाओ, एक और निकालते हैं। मोल 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 मोल, क्या निकालेंगे? मोल। आपके पास है H2SO4 है, मान लीजिए आपके पास है 98 ग्राम है। कितना ग्राम है? 98 ग्राम है, ठीक है? तो इसका मोल निकालना है। क्या निकालना है? मोल। मोल बोल रहा हूँ, मोल, माल नहीं, मोल निकालना है, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे वेट कितना दे रखा है? 98 ग्राम, ठीक है? और आपको है ना यहाँ पे अणु भार कितना मिल जाएगा भाई? M को क्या कहते हैं? बोलो बोलो, अणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो ना, अणु भार, ठीक है? और W क्या होता है? भार होता है। क्या होता है? भार, ग्राम में। अभी आपने इसका निकाला था यार, कितना आया था? 98 ही तो आया था। पीछे पलट के देख लो, पीछे पलट के देख लो, चलो घूम जाओ पीछे, देखो पेज में। अगर हम इसका बात करें ना, मोल, किसकी बात करें? मोल, तो N बराबर आपका होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। मंत्र है, ठीक है?
भार रखो 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 कितना 98 बट्टे 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 कितना 98 कट गया खचाक खचाक कितना आया एक ग्राम अणु। ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा 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 समथिंग समथिंग घुमाने जा रहा हूँ। अगर आपको बोल दिया जाए ना 10% है ना NaCl है भारानुसार ठीक है, भारानुसार का मतलब समझ लो, भारानुसार बोल दिया तो ग्राम में ले लेना है। तो इसका भार कितना है, वेट कितना है, वेट बोलो कितना 10 ग्राम है, परसेंटेज को ग्राम में लिखते हैं। ठीक है, और NaCl का भार निकाल लेते हैं m। ठीक है, Na का भी बताया था 23 होता, Cl का 35.5 ऐड करेंगे तो 58 पॉइंट कितना होगा 5 होगा, है ना। तो इसका अगर मोल निकालना है, क्या निकालना है, मोल। ठीक है, n। तो आप कहेंगे सर भार कितना दे रखा है, 10 ग्राम भैया, और इसका भार कितना है 58.5, डिवाइड कर लेना फुर्सत में। ठीक है, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर। क्या होगा, आंसर। अच्छा, हो आगे नेक्स्ट बताऊं, मोल निकालना समझ में आ गया ना। चलो एक करके दिखा दो अब मुझे, एक यार मजा आएगा, एक अगर आप कर दोगे बस, केवल एक, है ना जी। चलो 88 ग्राम आपके पास है CO2 है। ठीक है, CO2 है, इसका बताना है फाइंड मोल। अगर यहीं पे लिख दूं ग्राम की जगह क्या लिख दूं, किलोग्राम। 88 किलोग्राम आपके पास क्या है CO2, मोल निकालो। तो आप कहोगे सर देखो वेट तो आपको दे रखा है कितना 88 किलोग्राम दे रखा है, बट ध्यान रखना किलोग्राम में नहीं सॉल्व करते हैं हम, ग्राम में सॉल्व करते हैं, किलोग्राम में नहीं सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व करते हैं किलोग्राम में, अरे किलोग्राम में नहीं सॉल्व करते हैं, ग्राम में करते हैं। तो कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। ठीक है, तो ये बदल जाएगा ग्राम में, वो तो बस ऐसे आपको समझने के लिए ले लिया। ठीक है, और अणुभार निकाल लेते हैं इसका। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है इंटू 16, 12 प्लस 32, भाई गुणा करोगे 32 होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पे इनको जोड़ो, 44 आया कि नहीं आया, हाँ सर सही चल रहे हो आप। मोल अगर निकालना है आपको n, ठीक है, तो आप कहेंगे सर देखो मोल अगर निकालना है, क्या निकालना है, आप भार बटे क्या करोगे, अणुभार। अणुभार को किससे लिखेंगे, m से। अरे सर बस आप रहने दो, मैं कर लूंगा, बिल्कुल आप कर सकते हो। ये मान रख दो यहाँ पे 88 इंटू कितना 1000 बटे m कितना है जनाब 44, कट गए 2 बार, गुणा करेंगे कितना आएगा 2000 मोल। ठीक है, मोल लिख दो, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ग्राम अणु लिख सकते हो। CO2 एक अणु ही तो होता है, अगर कोई परमाणु लेंगे तो परमाणु लिखेंगे। तो आई होप आपको मोल निकालना आ गया। अब हम बात करते हैं मोलरता पर। ठीक है, देखिए मोलरता क्या कहती है, विलयन की मोलरता। ये कहता है देखो सर, अगर आप है ना जो विलयन बनाने जा रहे हो है ना, उस विलयन का आयतन रखो 1 लीटर। उस विलयन का आयतन कितना रखना है, 1 लीटर। ठीक है, तो ये आपका रहा लीटर, है ना। तो हम विलयन क्या करेंगे, 1 लीटर लेंगे। कितना लीटर लेंगे, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में जो बाहर से डालेंगे वो क्या होगा, ब्ले। क्या होगा, ब्ले। ब्ले के मोलों की संख्या को, ब्ले के मोलों की संख्या को 1 लीटर विलयन में, ध्यान से सुनो, 1 लीटर विलयन में ब्ले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। क्या कहते हैं, मोलरता। फिर से 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। क्या कहते हैं, मोलरता। ठीक है, तो बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं ना, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, या विलीन बोल दो कोई दिक्कत नहीं, विलीन विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता। अरे यार मोलरता उसे नहीं कहना जो मोल घोल में ना हो, मोलरता उसे नहीं कहना जो मोल घोल में ना हो, याद रखना है ऐसे। घोल का मतलब क्या, आयतन लीटर में होना चाहिए, आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। मोलरता जो होती है ना, मोलरता, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं विलय
के मोलों की संख्या, ठीक है। और नीचे लिखते हैं विलयन का आयतन जो होगा ना वो किसमें होगा, लीटर में होगा। विलयन का आयतन किसमें होगा, लीटर में। तो वही बताया ना, मोलरता उसे नहीं कहना जो मोल घोल में ना हो। ये मोल है कि नहीं है, मोल घोल का मतलब आयतन। मोलरता उसे नहीं कहना जो मोल घोल में ना हो, है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है। इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, वो देखिए मोल बटे क्या होता है, आयतन होता है। मोल बटे क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। और ये है ना ताप पर निर्भर करता है। ये ताप पर क्या करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। बात समझो। आप कहेंगे सर क्यों करते हैं, देखो आयतन आया कि नहीं आया, ध्यान रखना, आयतन हो दाब हो, ठीक है, कहीं पर भी, है ना, वो हमेशा ताप पर डिपेंड करते हैं। ताप पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो मोलरता में तो आयतन है सर, ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, शॉर्ट में ध्यान रखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, m बराबर मोल n लिखेंगे और नीचे विलयन का आयतन लिखेंगे लीटर में, ठीक है, ऐसे लीटर में। और मोल जो लिखा जाएगा किसका, विलेय का, इसलिए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विलेय को हम बी से डिनोट करेंगे और विलायक जो होता है ना उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, है ना। विलेय और विलायक मिल करके क्या बनाते हैं, विलेयन, क्या बनाते हैं, विलेयन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट आपसे बात करते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन पर। आओ, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं थोड़ा बस बताते हुए जा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, मोलरता अगर आपसे पूछा है ना, क्या पूछा है, मोलरता, तो मोलरता में ऐसे पहले सोचो, है ना, मोलरता निकालने के लिए क्या क्या किसकी जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो अपन को किसकी जरूरत पड़ती है, मोल की, है ना। और वो मोल होना चाहिए विलेय का। किसका होना चाहिए, विलेय का मोल, ऊपर लिख लो, विलेय का मोल, ठीक है। और नीचे होना चाहिए क्या, आयतन लीटर में, आयतन लीटर। अब इतना बड़ा मैं नहीं लिखूंगा, है ना, ऐसे लिखा करूंगा मैं n/b, बस यहाँ पे ध्यान रखना लीटर में होना चाहिए। क्या अपने पास मोल है, नहीं है, आपको दे दिया NaBr, ठीक है। और कितना ग्राम दिया, 20.6 ग्राम दिया है। तो सबसे पहले नंबर इसका वेट दे दिया, ठीक है, क्या दिया, वेट, ठीक है। वेट अगर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। वेट दे दिया कितना, 20.6 ग्राम, ठीक। और आयतन कितना दिया है, वॉल्यूम 500 ml दिया है। कितना दिया है, 500 ml। ध्यान रखेंगे, आयतन अगर लीटर में नहीं है तो उसको बदलना पड़ता है। तो 500 में हम किससे भाग कर देंगे, 1000 से, ठीक है। तो ये कट करके कितना आएगा, 1/2। अब देखो यार, आपको पता है, आयतन भी पता है, वेट भी पता है, इसका NaBr का अणुभार निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, अणुभार, ठीक है। अणुभार कैसे निकालोगे NaBr का, सोडियम का कितना होता है, बोलो ना, सोडियम का ये लिखा है, सोडियम का 23 होता है प्लस, और Br एक ही तो है, तो 80 करेंगे। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 80 और 23, बोलो जनाब, 100, कितना आएगा, 3, ठीक है। 100 कितना आ जाएगा, 3। अच्छा, तो मोल निकालना होता है ना, तो भार बटे क्या करते हैं, भार बटे अणुभार, और आयतन रखते हैं लीटर में। तो भार का मान, और ये यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, ठीक है। हाँ, तो कुल मिलाकर के मान रख दो यार, अब सॉल्व हो जाएंगे। भार कितना है, बोलो, W का मान कितना है, 20.6/m। भार कितना आया था, 100 कितना आया था, 3। पहले 20.3/100 कितना, 3 बटे, और आयतन कितना दे रखा है, 1/2। तो ये सबसे ऊपर जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके हम कैलकुलेशन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये ऊपर जाकर के गुणा करेंगे, 20.3 इंटू कितना, 2/103। दो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, और यहाँ पर है ना 106 दे रखा था आपको। भार कितना दिया है, 20.6 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 है, इसको उड़ा देंगे भाई, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा, तो ये 206 हो गया। डबल बार कटेगा ना, तो ऊपर 4 मिला, नीचे कितना मिला, 10, एक 0 है तो बचा, 10 से 4 में डिवाइड कर देंगे, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 मोल पर लीटर।
इसका ये आंसर आ गया। तो मैं अब क्या करूंगा, कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। मैं बस आपको बताते हुए, हिंट देते हुए चला जाऊंगा। सल्फ्यूरिक अम्ल की कितना परसेंट है, 20% है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। और इसका वेट दे दिया है कितना, 20 ग्राम, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसकी मोलरता निकालनी है। तो पहले नंबर इसका मोल निकाल लो। भार बटे क्या करते हैं, अणुभार, भार बटे क्या, अणुभार, भार कितना है 20 ग्राम, अणुभार H2SO4 का निकल के आया था ना 98, हाँ अभी निकाला था यार, 98 होगा। और इसका क्या दे रखा है आपको, घनत्व दिया है, क्या दिया है, घनत्व। कोई दिक्कत नहीं है, विलयन का भार हम लेंगे, विलयन का द्रव्यमान आपको दे रखा है, ठीक है। कितना भाई, विलयन परसेंटेज में है तो 100 ग्राम ले लेंगे, कितना लेंगे 100 ग्राम। और घनत्व तो आपको जो दे रखा है ना, घनत्व डी कितना दिया है, 1.1394 दिया है। तो सबसे पहले नंबर आयतन निकाल लेते हैं। आयतन बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे क्या होता है, बोलो ना, द्रव्यमान बटे क्या होता है, घनत्व। द्रव्यमान बटे क्या होता है, घनत्व। द्रव्यमान का मान कितना है, 100 ग्राम है, बटे ये आपका, ये देख लो 1.1394, ठीक। ये आएगा ml में, किस में आएंगे, ml में। और इनको हमें बदलना होगा लीटर में, इसमें बदलना होगा लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। जैसे 1000 से गुणा करेंगे तो ये लीटर में हो जाएगा, क्या में होगा, लीटर में। 2 जीरो ये कट जाएंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये जीरो है ना, इस पॉइंट को पीछे भेज देगा, 11.394 होगा, ठीक है। इतना आपका आ गया लीटर। अब देखो आपके पास मोल भी है और ये भी है आयतन, तो इनका हम मोलरता निकाल सकते हैं। मोलरता, मोलरता आपका क्या होता है, m। और मोलरता निकालने के लिए आप जानते हैं अच्छे से क्या करना पड़ता है, n अपान क्या करना पड़ता है, बोलो, v, लीटर में, ठीक है। तो n का मान ये है, कितना है, n का मान 20/98 और ये है आपका 11.394। ये ऊपर आकर के गुणा कर देंगे, 20 × 11.394 बटे कितना, 98। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसे आंसर आ जाएगा। ये देखो क्या करना है आपको, सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में कितना आएगा आंसर। अब हम आगे बात करते हैं एक और, इसमें ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो 500 ml आपको आयतन दे दिया है, 500 ml, ठीक है। कितना ml दिया, 500 ml। इसको लीटर में बदल देंगे खटाक से, बिना सोचे समझे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1 बटे कितना आया, 2। और यहाँ पे है ना, विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट है ना घोलना पड़ेगा, कितना ग्राम आपको सोडियम कार्बोनेट घोलना है। तो मोलरता आपको दे दिया है 0. बोलो कितना, 0.1। और सोडियम कार्बोनेट का अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार जो आएगा इसका m, ठीक है। सोडियम का कितना होता है 23, 2 से गुणा करेंगे, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ये कैपिटल में लिखा है, ठीक है। 3 × कितना 16। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 23 का डबल कितना होगा 46, प्लस 12 प्लस 16 का गुणा 3 में करो 48, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इनको ऐड कर लेते हैं, 8 और 2 10 और 6 16, 4 और 5 5 4 9 और 1 10, कितना आया 106। फिर से देख लो, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 4 और 1 5 5 4 9 9 1 10, ठीक है। ये अणुभार आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कितने ग्राम, मतलब W निकालना है, ठीक है। तो मोलरता बराबर आप जानते हो, मोलरता बराबर आपका क्या होता है, मोलरता बराबर, ठीक है। मोलरता बराबर क्या होता है, अरे बोलो तो, मोलरता बराबर क्या होता है, बोलो, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोल बटे आयतन लीटर में। और मोल को क्या लिख सकते हैं, भार बटे अणुभार इनटू आयतन लीटर में। अब इसका गुणा है ना इधर कर देंगे, ठीक है, गुणा करो फटाफट, ठीक है। तो W बराबर आपका क्या होगा, m इंटू स्मॉल m इंटू आयतन लीटर में, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, मान रख दो फटाफट सबका, है ना।
कैप मोलरता कितनी है 0.01 इंटू ये कितना है कैप स्मॉल एम है ना, अणुभार कितना आया था 106, आयतन कितना आया था बोलो ना 1/2। देखो इसको काट देंगे कितनी बार कटेगा, हाँ 53 बार, हाँ और 53 का गुणा इसमें कर देंगे 0.1 में, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा और क्या 0.53 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया है ना। हाँ तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन तो खूब है यहाँ पे है ना। अब इसके बाद आपके लिए है ना ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। आप ये है ना अगले वाले लेक्चर में इसका आंसर मुझे बताएंगे कितना आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं हमें मोलरता की गणना करनी है, जल का घनत्व 1 दे रखा है, आयतन जो होगा ना आयतन हम 1 लीटर लेंगे, कितना लेंगे 1 लीटर लेंगे। अब आप कहेंगे आपने तो सर सब बता ही दिया, कहेंगे सर मोलरता निकालनी होती है, मोलरता, ठीक है। तो यहाँ पे मोल बटे क्या करते हैं, मोल बटे क्या करते हैं बोलो, मोल बटे क्या करते हैं, मोल बटे हम क्या करते हैं आयतन लीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन तो आप रख सकते हैं, आयतन कितना 1, तो यहाँ पे मोल निकालना है, और मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार, ठीक है। भार कितना होगा, अब जानते हैं भार निकालने के लिए आयतन में घनत्व से गुणा कर देते हैं, तो आयतन इसका कितना है भाई 100 ग्राम, कितने ml होंगे, ठीक है। वेट अगर आपको भार निकालना है ना तो आप कहेंगे सर देखो घनत्व इंटू आयतन करना पड़ेगा, और घनत्व कितना दे रखा है 1, ठीक है। तो ग्राम में इसको लिखना पड़ेगा, 1 लीटर है तो इसको ml में 100 करिए तो कितना आएगा 1000 है ना, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे बटे, और इसका अणुभार कितना होता है 18 होता है, कितना होता है 18, और इससे इसमें डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 55.56 है ना, इतना इसका मोलर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। अब अगला वाला लेक्चर और मजेदार होने वाला, बट ये 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेना, मजे आ जाएंगे।